तो चलिए दोस्त, अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे सेट को। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें चालकोलिथिक युग जो है यह किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि हर्षचरित नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखी। हर्षचरित नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बाणभट्ट बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। यानी कुल मिलाकर के प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है गाइस कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ इसमें गाइस मराठा और किसके बीच लड़ाई हुई जिसमें मराठा की पराजय हुई थी। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर देखो गाइस, जो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी ये मराठा और अफगानों के बीच हुई थी। और इसमें गाइस हार किसकी हुई थी, तो मराठा की हुई थी। जीत किसकी हुई थी, तो अफगानों वालों की हुई थी। तो यहाँ पर गाइस किसने हराया था, अफगानों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति जो है यह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका, वो हो जाएगा गाइस मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति जो है यह सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि इश्तमरारी बंदोबस्त जो है यह किसने लागू किया। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन मित्र बताएंगे। इश्तमरारी बंदोबस्त जो है यह किसने लागू किया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इश्तमरारी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाते हैं। गाइस भारतीय जागृत या फिर कहा जाए गाइस तो भारत में पुनर्जागरण का जनक जो है यह किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ये कहाँ से की थी। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे ये प्रश्न कुछ इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब की। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, मार्च 1930। मार्च 1930 में से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और गाइज कहाँ से शुरुआत की, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। गाइज 1904 में क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत है ये गाइज कहाँ पर संगठित किया गया था, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। यानी गाइज सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो है ये किसने कहा। अब मेरे प्यारे भाई इससे आपके दो प्रश्न तैयार हो रहे हैं। पहले गाइस ये आपका तैयार हो रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दूसरा आपका ये तैयार हो रहा है कि देश नायक जो है किसको कहा जाता है, तो मेरे प्यारे भाई सुभाष चंद्र बोस को। तो आपसे ये प्रश्न किसी भी तरीके से किसी भी गाइस हालत में किसी भी लेवल में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
निम्नांकित में से किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी शनि ग्रह बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? यानी गाइस तमिलनाडु में जो जाड़ों में वर्षा होती है इसका कारण क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। दूसरी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि अगर आप तक हमारी आवाज़ या वॉल्यूम बहुत कम जा रही है तो कृपया मैनेज कर लीजिएगा, वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लीजिए या फिर फ़ोन का प्रयोग कर लीजिएगा। थोड़ा गला गाइस बैठा हुआ है तो हो सकता है कि आप तक हमारी आवाज़ स्पष्ट ना जा रही हो, तो गाइस थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। आपकी क्लास लगातार लेने की वजह से गाइस ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? वैसे मैं बहुत तेज़ी से बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप तक आवाज़ हमारी स्पष्ट पहुंचे। तो गाइस सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला कि नर्मदा जो है ये किस ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा जो है यह किस ओर बहने वाली नदी है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा पश्चिम की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला गाइस कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 21.71%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला गाइस आपके सामने भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है, या फिर भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है ये कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है ये कौन प्रकाशित करता है? सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला गाइस आपके सामने कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, कौन सा था? वो था गाइस कर्नाटक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक जो है गाइस ये भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने जीएसटी जो है ये क्या है? और शायद गाइस ये मैंने पहले भी आपको सेट पढ़ा दिया है ना। तो गाइस अगर आप इस सेट को पहले भी लगा चुके हैं तो फिर भी अब देख लीजिएगा, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। जीएसटी जो है गाइस ये क्या है आप जानते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अप्रत्यक्ष कर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कि नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वर्ष 1949 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 24 अप्रैल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की जो गाइस प्रक्रिया है यह क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है गाइस, वो है कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद के 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 48 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, बहुत गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। आगे गाइस अगला आपके सामने कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध जो है ये किस अनुसूची में है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आपका, वो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1/2। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर कैसा होगा। यदि एक बर्फ में तैरती हुई बर्फ पिघलती है एक बर्तन में, तो गाइज उस बर्तन में पानी का स्तर कैसा होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गाइज जब पानी में गाइज बर्फ के टुकड़े डाले जाएंगे तो गाइज जो बर्फ का टुकड़ा है वो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर पहले ही निकाल देता है। इसे ही कहा जाता है आर्किमिडीज का नियम। तो आर्किमिडीज के नियम के अनुसार गाइज इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गाइस मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेहनत और जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है, आपका इतना फ़र्ज है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। इसके पहले गाइस हमने अंकित भाटी सर के 15 प्रैक्टिस सेट की एक महामैराथन क्लास ले ली है और ये आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। आगे गाइस सोल्डर जो है ये किन धातुओं से बना हुआ मिश्र धातु है। सोल्डर जो है ये किन धातुओं से बना हुआ मिश्र धातु है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस टिन और सीसा से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भैया आपका, वो हो जाएगा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है गाइस वो है चांदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी चांदी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्तिग्रह जो है ये किसको कहा जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गाइज, जो कोशिका का शक्तिग्रह है या गाइस कोशिका का पावर हाउस है, ये किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूत्र कणिका को, या फिर कहीं कहीं गाइस आपको ये सूत्र कणिका ना दे करके माइट्रोकॉन्ड्रिया दे देगा। तो गाइस माइट्रोकॉन्ड्रिया दे या फिर गाइस आपको सूत्र कणिका दे, माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्र कणिका, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस की अस्कर्बी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है, यानी गाइस अस्कर्बी जो है ये किसके कारण होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गाइस, देखो अस्कर्बी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जो गाइस होता है वो होता है रतौंधी रोग, ठीक है, रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी से गाइस विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी। और गाइस जो विटामिन के है इस गाइस से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अस्कर्बी जो है गाइस ये विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने हिंदी से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं गाइस,
गाइस प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो गाइस शुद्ध नहीं है वो क्या है। अब देखो गाइज, आयात का निर्यात होता है, सभी जानते हैं। गाइज पाप का पुण्य होता है, ये भी आप जानते हैं। और वध का मुक्त होता है, ये भी आप जानते हैं। नूतन का सनातन नहीं गाइज, नूतन का पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। गाइज जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन हमारे दिल के गहराई से जो बने हुए मित्र हैं, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं अजात शत्रु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं है बात कर रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे गाइस। ये थोड़ा सा सोचने समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो गाइस, प्रभाकर, दिनकर और दिनेश। प्रभाकर, दिनकर और दिनेश जो है मेरे प्यारे भाई, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ये गाइस आपका तीनों सही हो जाएगा। लेकिन विभाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब आपको ये बताना है कि पुल्लिंग शब्द जो है यह निम्न में से कौन सा हो जाएगा। अब गाइज आप जानते हैं लिखावट सुधारी जाती है, मंझधार खौफ तेजी से चलाई जाती है, पखावज भी कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका पुल्लिंग जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहिया। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई पहिया जो है ये चलाया जाता है ना। पहिया जो है गाइज ये कैसा किया जाता है? चलाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा आपका ये पुल्लिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, डियर प्यारे भाई बहन, ऑप्शन ए पहिया। निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निष्कपट का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। साथ में आप ये भी बताएंगे कि निष्कपट में संधि कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, निष्कपट में संधि विच्छेद हो जाएगा निधन कपट। निधन कपट जो है गाइस ये निष्कपट में संधि विच्छेद हो जाएगा। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें संधि कौन सी है, तो याद रखिएगा इसमें संधि हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बेंगलुरु बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। गाइज मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है, वो है गाइज भारत। कौन सा है? भारत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हैदराबाद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में जो गाइस मुकेश अंबानी का स्थान है ये कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54 का, वो हो जाएगा 10वां है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में इसरो के लिए किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी गाइस इसका आंसर आपको ये बताना है कि जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया। यानी गाइस कौन सा लॉन्च किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इनसैट 4B। एक मिनट, क्या हो जाएगा? इनसैट 4B करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं गाइस कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड जो है यह किस शहर में बनाई गई है।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइज सूरत में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी सूरत बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, देश के पहले सी वर्ल्ड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? देश के पहले सी वर्ल्ड राज्य जो पार्क है गाइज, इसकी स्थापना किस राज्य में की जाएगी? फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपी SSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करें। सी वर्ल्ड पार्क की स्थापना देश के किस राज्य में की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, जून 2022 में कौन सा देश भांग यानी गाइस कैनाबिस की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला देश का पहला गाइस विश्व का पहला एशियाई देश बन गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना जो है यह किस शहर में की जाएगी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस हम अभी पूरे सेट को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और गाइस आपका बाकी बचा हुआ जो मैथ है और रीजनिंग है, ग्राफ है और इंग्लिश है, ये गाइस मैं पूरा फुल PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप पहले उसे हल कीजिएगा। और जो भी प्रश्न आपके गाइस नहीं होते हैं, जो भी आपके प्रश्न नहीं हल होते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे पास भेज दिया करो। उसके बाद गाइस जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉपी में समझा दूंगा, ठीक है? तो गाइस मैथ और रीजनिंग की क्लास की आपको PDF जो है ये भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, फुल PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस हरियाणा में। राइट क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, 61 नंबर देखो। तो ये गाइस आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो गाइस, फिनलैंड की राजधानी है वो है हेलसिंकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में गाइस निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है गाइस, ये कह रहा है कौन सा मेल खाता है, ठीक है? तो राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस देखो यहाँ पर भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा गाइस, केरल ये कथक जो है गाइस ये उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर गाइस भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी गाइस जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है ये संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज जो है गाइस ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, वो हो जाएगा गाइस यहाँ पर तबला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो गाइस भारतीय का नाम है वो क्या है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गाइस नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला गाइस कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो है यह किसने कहा है? ये गाइस जो वाक्य है यह किसका है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है बस। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राफेल नडाल ने, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला की पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इसके लेखक कौन हैं?
पुस्तक माइंड्स मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैम्पियंस लाइफ, इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई विश्वनाथ आनंद हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा गाइस यहाँ पर नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 15वें संस्करण का खिताब जो है किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई गुजरात टाइम्स ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस ये हमारा सेट कंप्लीट हुआ। अब हम कंप्लीट कर लेते हैं अगले सेट को, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई UPSSC PET की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वे सभी प्यारे भाई बहन सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। आज की इस बेहतरीन लाजवाब प्रैक्टिस क्लास में इतना ही। अब आइए हम देखते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को।